कितनी खुशी मुझे आज तक। हेलो गाइस, आ चुके एक और मसालेदार सा गेम लेकर। और इस गेम में ऐसा क्या होने वाला है कि जो मेरे रैंडम टीममेट होते हैं आगे जाकर मेरी तारीफ करने लगते हो, दोबारा मैच खेलने के लिए भी बोलते हैं। वो तो तुम्हें फिलहाल इस गेम में आगे ही पता चलेगा। अब इस गेम में हम कूद रहे होते हैं भाई एनिवर्सरी मोड पे, और यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे गन बिल्कुल नहीं मिलने वाली सिवाय एक कार 98 के। पर तुम्हारा भाई उससे भी सर्वाइव कर लेगा यहाँ पर। अब ये भाई साहब यहाँ से उड़ने की प्लानिंग बना रहे होते, लेकिन मैं इतनी देर में नॉक कर देता हूँ उसे। और उतनी देर में ये भाई साहब आते हैं, ये भी निहत्ते होते और इन्हें मैं एक हिट दे चुका होता हूँ और ये तो यहाँ से निकल भी चुके होते हैं। लेकिन भाई इनको हम आधे रास्ते से ही रोक लेते और यहाँ पे इन्हें भी हम नॉक कर देंगे। अब यहाँ पे फटाफट अपना किल कंफर्म करेंगे, क्योंकि भाई इतनी देर में जो मेरे रैंडम टीममेट होते हैं वो आगे बंदों की पेटी बनाने लगते हैं। इसलिए मैं कार 98 लेके बंदों की तरफ पुश कर देता हूँ। और इतनी देर में एक बंदा मुझे ESP से पता भी चल जाता है कि यहाँ पे लेटा हुआ है। अब वो यहाँ पे मेरे टीममेट से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पीछे से आके मैं उसे धप्पा कर देता हूँ। और इस बंदे से मुझे अच्छी खासी लूट मिल जाती है, क्योंकि भाई इसके पास सब कुछ होता है, पर मेरे पास यहाँ बैग नहीं होता इससे सामान लूटने के लिए। अब यहाँ पर लग रहा था कि भाई ये जगह क्लियर हो गई, लेकिन अभी सामने जो घर होते हैं वहाँ पर भी कुछ बंदे कूदे हुए होते हैं जो कि अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। इसलिए फटाफट यहाँ से लूट करो और कर दिया भाई उन बंदों की तरफ पुश, क्योंकि रैंडम के साथ खेलोगे तो भाई किल के लिए भागना पड़ता है। अब जैसे ही आगे आता हूँ भाई यहाँ पे दो बंदे स्पॉट हो जाते हैं, जिनमें से एक बंदा भाई बॉट के चक्कर में कुछ ज़्यादा ऊपर में आया था, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ। जो दूसरा बंदा होता है भाई उसे मेरा टीममेट नॉक कर देता है। अब यहाँ पर इनके बाकी टीममेट होते नहीं, इसलिए फटाफट अपना किल वगैरह कंफर्म करेंगे और इन्होंने जो लूट रखा होगा इनसे लूटेंगे। और इसके बाद मेरे टीममेट के पास फ्लेयर गन होती है तो वो भी चला देता है, तो वहाँ से हम ले लेंगे भाई M249 और फटाफट यहाँ से निकल जाएंगे फिर बंदों की तलाश में। लेकिन इसके बाद जो फाइट स्टार्ट होने वाली है वो बहुत ज़्यादा लंबी चलने वाली है, क्योंकि हम यहाँ से चले जाएंगे जॉर्ज पुल और वहाँ ऑलरेडी 2 से 3 स्क्वाड होती है और हम भी चले जाते हैं। और उसके बाद भी भाई एक स्क्वाड वहाँ पे आ जाती है, तो वहाँ पे जो तबाही मचने वाली है भाई उसके लिए तो तुम वीडियो को अभी से लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। अब जैसे जॉर्जो साइड आता है यहाँ पहले से फाइट चल रही होती है और हमें कुछ बंदे लेफ्ट वाली बिल्डिंग पे भी स्पॉट हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा भाई फटाफट उनकी तरफ कर देते हैं पुश। लेकिन इतनी देर में दो बंदे मुझे राइट साइड में स्पॉट हो जाते हैं और यहाँ पे मैं अपने टीममेट को बिल्कुल नहीं बताने वाला कि वहाँ पर भी बंदे हैं और चुपचाप जाता हुआ उन बंदों की तरफ, क्योंकि अपने टीममेट को बताऊंगा तो भाई वो भी यहाँ पे किल ले लेंगे। और ये आराम से आके मैं इन दोनों बंदों को नॉक कर देता हूँ। फटाफट जाकर भाई करेंगे अपना किल कंफर्म। लेकिन इतनी देर में एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड में स्पॉट हो जाता है और एक बंदा राइट साइड से और आता है, जिसे मैं सिर्फ थोड़ा बहुत डैमेज ही कर पाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने अपना एक किल कंफर्म कर लिया था, फटाफट दूसरा किल भी कंफर्म करेंगे, क्योंकि एक स्क्वाड यहाँ राइट साइड में और एक स्क्वाड लेफ्ट साइड में, इतना तो हमें पता चल गया था। अब यहाँ मेरे किल तो कंफर्म हो गए थे, लेकिन यहाँ पे गोलियाँ मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, सिर्फ थोड़ी थोड़ी गोलियाँ बची हुई थी और मुझे यहाँ पे भाई लूट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन मैं यहाँ लूटने जा नहीं सकता था, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ओपन में मैंने उनकी पेटियाँ बना दी थी। पर जो मेरे रैंडम टीममेट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सही होते हैं और वो मेरे को यहाँ पे एमो दे देते हैं। अब बारी थी बंदों की। अब यहाँ पे कुछ बंदे मुझे ओपन में स्पॉट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सामने एक नहीं 2 बंदे होते हैं और दूसरा बंदा मेरे को इजीली नॉक कर देता है, क्योंकि मेरी वेस्ट पूरी डैमेज थी। इसलिए फटाफट रिवाइव होंगे और फिर इन बंदों से लेंगे अपना बदला। अब यहाँ पर बंदों की पोजीशन तो हमको अच्छे से पता थी, लेकिन भाई राइट साइड से हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ओपन एरिया था और वहाँ पर भी एक बंदा अभी भी बचा हुआ था और सीधा सीधा जाना तो भाई बेवकूफ़ी थी। इसलिए फटाफट लेंगे यहाँ पर एक रोटेशन। अब यहाँ पे पूरा रोटेशन लेके आ जाता हूँ मैं लेफ्ट साइड में, लेकिन वो बंदे मेरे को कर लेते हैं यहाँ पर स्पॉट। पर भाई सेम टाइम पे जो राइट साइड में एक बंदा बचा होता है वो भी ऊपर आ चुका होता है, इसलिए पहले उस बंदे को निपटाएंगे। उसके बाद जो ये बंदे होते हैं वो खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं और इन बंदों को तो एक ही स्प्रे में ले जाएंगे। और इसी के साथ भाई दोनों स्क्वाड का सफाया हो जाता है और सारे के सारे किल आते हैं मेरे खाते में। तो इसके लिए भाई तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना लगे हाथों। अब इसके बाद करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट काम लूट, क्योंकि लूट के लिए भाई अब कुछ भी नहीं बचा था मेरे पास। अब फटाफट यहाँ से लूट करके हम निकल ही रहे होते, क्योंकि इतनी देर में भाई जो मेरा रैंडम टीममेट होता है वो बंदे मार्क करता है कि भाई वहाँ पर बंदे आ चुके हैं। अब यहाँ पर बंदे तो मुझे स्पॉटेड थे, लेकिन भाई रिच ग्लिच की वजह से मेरी एक भी एमो उनसे कनेक्ट नहीं होती और हम लोग आउट ऑफ जोन थे। तो भाई पहले हमें कैसे भी करके जोन में जाना था, वरना यहाँ पे हम भाई बार बार फर्स्ट एड ही लगाते रह जाएंगे। इसलिए फटाफट मैं आता हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और यहाँ पे कर देता हूँ स्मोक,
ताकि मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से कवर में लगा पाऊँ। लेकिन यहाँ पर उन बंदों की नज़र हमारी गाड़ी के ऊपर ही होती है। मैं जैसे यहाँ से गाड़ी लेकर निकलता हूँ भाई उन बंदों को आता है अच्छा खाता स्प्रे, और मैं फटाफट वापस गाड़ी को लगाता हूँ कवर में। लेकिन यहाँ पर हमारी गाड़ी का एक टायर हो जाता है पंचर। अब फटाफट अपने आप को फिर से करेंगे हील, और जितने स्मोक होंगे फिर से यहाँ पर कर देंगे। और इस बार तो इन बंदों पे मैं डायरेक्ट पुश करने वाला हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी देर से इनसे हमारी ऐसी फाइट चल रही थी ना, तो वो हमें नॉक कर पा रहे थे ना हम उन्हें। अब जैसे यहाँ पे हमने हर तरफ स्मोक करा, मैंने सोचा फिर से गाड़ी लेके हमें निकल जाना चाहिए। लेकिन उन बंदों की नज़र अभी भी हमारी गाड़ी के ऊपर होती है। मैं जैसे गाड़ी लेके निकलता हूँ वो लोग फिर स्प्रे देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी गाड़ी को एक लॉन्ग रोटेशन ले जाकर भाई उनकी तरफ लगा दूंगा, और फिर उनकी जो बैंड बजाएंगे देख के तुम्हें मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रोटेशन ले रहे होते हैं, लेकिन इतनी देर में हमारा एक टीममेट हो जाता है नॉक, और वो बंदे भाई उसको लगे हाँ तो फिनिश भी कर देते हैं। अब हमें इसका बदला भी लेना था उनसे। अब यहाँ पे अपनी गाड़ी हम यही कवर में लगा लेते हैं, लेकिन अब बारी थी भाई बंदे स्पॉट करने, क्योंकि अब हमें बिल्कुल नहीं पता था बंदे कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। लेकिन एक बंदा मुझे लेफ्ट साइड स्पॉट हो जाता है रिज के ऊपर, तो मैं सोचता हूँ पहले उस बंदे को निपटा लिया जाए। लेकिन इतनी देर में एक बंदा मुझे हो जाता है स्पॉट राइट साइड में, और ये यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहा होता है, इसे बिल्कुल नहीं अंदाजा इसके साथ अब क्या होने वाला है। एक पेड़ के पास है कोई। अब इसे मैं जैसे नॉक करता हूँ एक बंदा मुझे और स्पॉट हो जाता है, वो बंदा भी कुछ ज़्यादा ओपन में आ चुका था। अब यहाँ पर उस बंदे को भी मैं कर देता हूँ नॉक। अब बचा था इस स्क्वाड का आखिरी बंदा, जिसे हम सबसे पहले मारने की सोच रहे थे, लेकिन हम उसे सबसे लास्ट में मारते हैं, और यहाँ पे इस स्क्वाड का हो जाता है सफाया। अब यहाँ पे हमारी गाड़ी तो ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए फटाफट इनकी बग्गे उठाएंगे और जोन में निकल जाएंगे, क्योंकि जोन कुछ ज़्यादा ही दूर थी। अब जैसे हम यहाँ से निकल रहे हो तो तभी ये बंदा भाई थोड़ी बहुत मेरी तारीफ़ कर देता है, और भाई अपनी तारीफ़ सुन के भाई किसको अच्छा नहीं लगता, सबको ही अच्छा लगता है। और अगर रैंडम बंदा करे तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है। अब यहाँ पे काफ़ी देर तक हम बंदे इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें बंदे मिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और जोन भी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी। तो मैंने सोचा भाई इस कंपाउंड में हमें रोक लेना चाहिए और जोन को और छोटा होने देना चाहिए, ताकि बंदा हमको इजीली स्पॉट हो जाए। सबसे पहले यहाँ उतरते मैंने फेंका एक ESP, क्या पता यहाँ पर कोई कैम्प कर रहा हो। लेकिन यहाँ आसपास कोई बंदा नहीं होता, और हम बंदों को आराम से वेट कर रहे होते, क्योंकि जोन काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी और छोटा होने का वेट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बंदा हमें तब स्पॉट होता है जब ये वाला एरिया भी आउट ऑफ जोन हो जाता है आधे से ज़्यादा। अब बंदों की पोजीशन तो हमें पता चल चुकी थी, लेकिन हमें अब जोन में भी जाना था और उन बंदों से फाइट भी लेनी थी, क्योंकि वो थे हाई रिच पे और हम थे लो रिच पे। अब यहाँ पे मैं थोड़ा आगे आ जाता हूँ बंदे स्पॉट करने, लेकिन इतनी देर में मेरा रैंडम टीममेट कर देता है एक बंदा नॉक, और मुझे भी एक बंदा स्पॉट हो जाता है। लेकिन इतनी देर में वो चला जाता है कवर में। अब मैंने सोचा भाई आउट ऑफ जोन की फाइट लेने से अच्छा फटाफट गाड़ी उठाए और जोन में निकल जाना चाहिए हमें, क्योंकि उन बंदों को भी जोन में आना ही था। पर भाई ऐसा नहीं होने वाला जितना आसान तुम्हें लग रहा है जोन में जाना, क्योंकि कुछ बंदे पहले से ही जोन में होल्ड करके बैठे हुए थे, और मैं सीधा भाई उनके ऊपर गाड़ी ले जाकर ठोकने वाला हूँ यहाँ पर। अब जैसे आ गया तो बंदे मुझे स्पॉट हो जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ तो मैं मरते मरते बचा। अगर एक गोली भी और लग जाती तो मैं ऐसे ही नॉक हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे फटाफट हील लगाएंगे और सामने वाले बंदों को देखेंगे, क्योंकि हम अच्छे खासे कवर में आ चुके थे, लेकिन ये जगह अभी भी जोन के बाहर थी। अब यहाँ पे एक बंदा मैं कर देता हूँ नॉक, और लगे हाथ तो फेंक देता हूँ ESP, ताकि बाकी बंदों की पोजीशन मेरे को पता चल जाए। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को मैं नॉक करता हूँ उसका किल कोई और ले जाता है, और आखिरी बंदे को मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। फटाफट भाग के जोन में जाना था और उन बंदों को भी देखना था, क्योंकि ये जगह आउट ऑफ जोन थी और वो बंदे भी जोन में आ ही रहे होंगे। अब जैसे आ गया तो एक बंदा मुझे ओपन में भागता हुआ दिख जाता है। अब यहाँ पे इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, लेकिन जैसे आ गया तो एक बंदा मुझे और स्पॉट हो जाता है, और यहाँ पर मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे कॉन्फिडेंट इतना था कि पूछो मत, क्योंकि मैंने 2 बंदे नॉक कर देते, इसलिए मैं ओपन में ही पुश कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर भाई पिंग मेरे इतने हाई हो जाते हैं कि पूछो मत। और यहाँ पर चीज़ें ही अपना आप होने लग गई थी, और यहाँ पर आकर मैं अपनी गेम खराब बिल्कुल नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे वो बंदे रिवाइव हो गए, तो मैं उन्हें फिर से आकर नॉक कर देता हूँ, और जो उनका आखिरी बंदा होता है वो भी मैं स्पॉट कर चुका था, लेकिन पिंग इतना हाई थे कि भाई पूछो मत।
अब उस स्क्वाड का सिर्फ एक आखिरी बंदा बचा हुआ था जो कि आउट ऑफ जोन था और हम जोन के अंदर थे, इसलिए मैं यहाँ पर आराम से वेट करता हूँ जोन आने का और इतनी देर में मेरे पिंग भी स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन वो बंदा अभी भी वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे तो लग रहा था भाई आउट ऑफ जोन ही ना मर जाए, पत्थर के पीछे तो नहीं है। लेकिन वो बंदा फाइनली आखिर में आके पिक कर देता है और उसी के साथ हो जाता है हमारा विनर चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।